बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स हमारी 2.5 चल रही थी जनाब, क्वेश्चन नंबर 5। इसके हमने फर्स्ट 5 पार्ट्स कर लिए। अब हमारे पास पार्ट नंबर 6 है। ए बी और गैमा दिया हुआ। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, सबसे पहले आप लोगों ने लॉ ऑफ टेंजेंट अप्लाई करना है, फिर लॉ ऑफ साइन करना है। तो लॉ ऑफ टेंजेंट मैंने यहाँ पर आपके पास मेंशन कर दी है, ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी। अगर ऊपर a माइनस बी है तो यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा, नीचे a प्लस बी है तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। तो ये इस तरह से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। अगर b माइनस सी है, b का मतलब बीटा, c का मतलब गैमा, तो बीटा माइनस गैमा ओवर 2 आ जाएगा। इसी तरह अगर c माइनस ए है तो गैमा माइनस अल्फा ओवर 2 और नीचे गैमा प्लस अल्फा ओवर 2। तो ये 3 फार्मूलाज आपके पास है मेरा भाई, आप लोगों ने याद करने। तो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट लेते हैं, इंशाल्लाह तमाम पार्ट्स हम करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने एक फार्मूला अप्लाई करने जो कि आप सबको पता है। आप लोग कहाँ लिखेंगे, वही नो डैट। आप लोग जानते हैं, आप लोग क्या जानते हैं जनाब, कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप इसके नीचे ये फार्मूला लिखेंगे, ठीक है जी। सबसे पहले आपने 6 से लेके 10 तक तमाम क्वेश्चंस में ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। इसके बाद क्या आएगा जी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। तो गैमा की वैल्यू पुट की, तो गैमा की हमारे पास जो वैल्यू है वो है जनाब 44 डिग्री 29 मिनट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा 180 डिग्री, ये प्लस यहाँ के माइनस हो जाएगा, माइनस 44 डिग्री 29 मिनट हो जाएगा। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, अपना अपना कैलकुलेटर उठाना है और वहां पर लिखना है 180 डिग्री माइनस 44 डिग्री 29 मिनट। तो आप लोगों को मैं लिखना सिखा चुका हूं, बी वाला बटन दबाएंगे तो डिग्री, फिर दोबारा से ये वैल्यू 29 लिखकर बी वाला बटन दबाएंगे तो वो मिनट बन जाएगा। तो इन दोनों को आप माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 135 डिग्री 31 मिनट, और इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है जी। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, सबसे पहले आपने लॉ ऑफ टेंजेंट लगाना है, ठीक है। तो हम लोग यहां लिख लेते हैं बाय लॉ ऑफ टेंजेंट, ठीक है जी। तो सबसे पहले उसने कहा है जी आप लोगों ने लॉ ऑफ टेंजेंट लगाना है। तो लॉ ऑफ टेंजेंट कैसे लगाएंगे, आपके पास कौन सी दो साइड्स हैं, आपके पास ए और बी है। तो आपने सबसे पहले मेरा भाई आप लोगों ने अपनी साइड्स देखनी है, जो आपके पास साइड्स गिवन है, ए और बी गिवन है। तो पहले पहले फार्मूले में ए भी है और बी भी है। अगर बी और सी होता तो फिर हम दूसरा फार्मूला अप्लाई करते, अगर सी और ए होता फिर हम तीसरा फार्मूला अप्लाई करते। अब हमारे पास जो है वो ए और बी है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों का ये जो पहला पहला फार्मूला है ना, ये फार्मूला आप लोगों ने क्या करना है, अप्लाई करना है। तो अब जी आप लोग क्या कर रहे हैं जी, फार्मूला लिख रहे हैं। मैंने अभी आपको समझा दिया कि कैसे लिख रहे हैं, कैसे इसको अप्लाई करने हैं। ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी, देखें ए माइनस बी है ना, तो क्या आएगा 10 अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 ओवर डिवाइड में ए प्लस बी है, तो क्या आ जाएगा 10 अल्फा प्लस बीटा ओवर 2। मेरे साथ साथ कीजिएगा, हो सकता है कि मुझे बोर्ड रेज करना पड़े ना उस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए। तो अब आप लोग क्या कर रहे हैं, ए और बी की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो ए और बी की वैल्यू आपके पास है, तो ए की क्या वैल्यू है 36.21। अगर कोई बच्चा b माइनस ए लिखना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, b माइनस ए ओवर बी प्लस ए। लेकिन अगर आप यहाँ b माइनस ए लिख रहे हैं तो यहाँ पर एंगल आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा। तो इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है। a की वैल्यू पुट की माइनस b की वैल्यू पुट की 42.09 डिवाइड में a की वैल्यू पुट की 36.21, b की वैल्यू पुट की 42.09 इज इक्वल टू 10 अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमारे पास नहीं है, ओवर 10
अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास 135 डिग्री 31 मिनट। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 135 डिग्री 31 मिनट ओवर 2। तो मेरा भाई जो वैल्यूज आपके पास थी क्वेश्चन में, जो डाटा आपके पास था, वो डाटा मैंने यहां पर क्या कर दिया है, पुट कर दिया है। तो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट अब जरा हम ये वाला पोर्शन ले लेते हैं अपना, इस पोर्शन को यूज कर लेते हैं। देखें जी, तो 36.21 माइनस 42.09, तो इन दोनों को आप माइनस करें तो आपका आएगा 5.88 माइनस 5.88 डिवाइडेड बाय 36.21 प्लस 42.09, तो इन दोनों को प्लस कर दें तो आ जाएगा 78.3 इज इक्वल टू 10 अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 ओवर, देखें जी सबसे पहले मैं कैलकुलेटर पे लिख रहा हूं 135 डिग्री 31 मिनट डिवाइडेड बाय 2, और मेरे पास ये डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसका मैं ले लूंगा 10। तो मेरे पास जो आंसर बन जाएगा मेरे कैलकुलेटर पे वो बन रहा है 2.4453। तो आपके पास ये आंसर बन चुका है। पहले इसको डिवाइड किया, फिर इसका 10 निकाला, तो 2.4453। ठीक है जी। अब 5.88 और 78.3 इन दोनों को आप लोग क्या कर लें, डिवाइड कर लें। तो 5.88 डिवाइडेड बाय 78.3, तो इन दोनों को डिवाइड किया तो आंसर आया 0.0751, और ये वैल्यू यहां डिवाइड हो रही है, इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगी जी। मेरे भाई कैलकुलेटर आप सबके पास मौजूद है जी, और साथ में क्या आ जाएगा 10 अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 आ जाएगा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मल्टीप्लाई 2.4453, तो आंसर आ जाएगा माइनस 0.1836 इज इक्वल टू 10 अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। 10 यहां पॉजिटिव है तो 10 यहां पे आके इनवर्स हो जाएगा, 10 इनवर्स 0.1836 अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 आ जाएगा। ठीक है जी। अब मैं इसका शिफ्ट दबा के 10 इनवर्स ले लेता हूं। शिफ्ट दबा के 10 इनवर्स ब्रैकेट में लिख रहा हूं, माइनस 0.1836 ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूं, और साथ में डिग्री मिनट दबाऊंगा ना तो आंसर आ जाएगा माइनस 10 डिग्री 24 मिनट। 2 यहां डिवाइड हो रहा है, इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई 2 कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा मेरे पास डिग्री मिनट में माइनस 20 डिग्री 48 मिनट अल्फा माइनस बीटा, इसको नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 2 का। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोग लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दें, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन नंबर 1 है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री 31 मिनट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस 20 डिग्री 48 मिनट। देखें जी आप सबको पता है एडिशन में क्या होता है, एडिशन में प्लस से माइनस कैंसल, अल्फा अल्फा 2 अल्फा इज इक्वल टू, कैलकुलेटर पे लिखेंगे 135 डिग्री 31 मिनट और साथ में माइनस आंसर, तो ये जी आपका आ जाएगा, एक सेकंड गलत हो गया, 135 डिग्री 31 मिनट माइनस 20 डिग्री 48 मिनट, तो ये आ जाएगा जी 114 डिग्री 43 मिनट आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अब ये जो 2 है यहां मल्टीप्लाई हो रहा है ना इसके साथ, तो दूसरी साइड पे 2 जाके क्या हो जाएगा,
दूसरी साइड पे 2 जाके डिवाइड हो जाएगा। अल्फा इज इक्वल टू 114 डिग्री 43 मिनट डिवाइडेड बाय 2। तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई था, इसके साथ मैंने वहां डिवाइड किया, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। तो आंसर जी अल्फा का मेरे पास आ चुका है 57 डिग्री 21 मिनट। तो आप सब जिन बच्चों ने मेरे साथ साथ कैलकुलेटर पे काम किया है उनका यही आंसर आया होगा, 57 डिग्री 21 मिनट। तो ये जी आप सबका अल्फा आ चुका है। तो अल्फा आ चुका है, हमारे पास गैमा आ चुका है। अब हमें चाहिए बीटा। अब बीटा निकालने का ना दो तरीके होंगे, या तो आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन नंबर 2 दोनों में से किसी भी इक्वेशन में अपनी वैल्यू पुट करके थर्ड एंगल निकाल सकते हो, या तो आप एक काम करें अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा निकाल लें। तो जो आपको आसान लगता है वही आप लोगों ने करना है। तो देखें जी, अल्फा आ चुका है, गैमा आ चुका है, ए भी है बी भी है, ठीक है। अभी हम एंगल्स निकाल रहे हैं, तो अब हम लोग निकाल लेते हैं बीटा निकाल लेते हैं। तो अल्फा की वैल्यू को आप लोग किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है जी। देखिए रिकॉर्डिंग में आपके पास अभी मौजूद है, तो आप लोग लिखेंगे पुट अल्फा इज इक्वल टू 57 डिग्री 21 मिनट। चलिए आपके पास इक्वेशन नंबर 1 ऊपर मौजूद है, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूं, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में अल्फा की जगह क्या आ जाएगा, 57 डिग्री 21 मिनट प्लस बीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री 31 मिनट। बीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री 31 मिनट माइनस 57 डिग्री 21 मिनट। तो यह प्लस हो रहा है, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों को सिंपल माइनस कर देना है। तो आपके पास आपका बीटा आ जाएगा जो कि होगा 78 डिग्री 10 मिनट, ठीक है जी। तो एक बार चेक, 135 डिग्री 31 मिनट माइनस 57 डिग्री 21 मिनट, तो बिल्कुल जी 78 डिग्री 10 मिनट हमारा बीटा आ चुका है। चलें जी, एंगल्स आ चुके हैं। एंगल्स आप लोगों ने क्या करना है, इसी तरह से निकालने हैं, लॉ ऑफ टेंजेंट लगा के। तो अल्फा आ चुका है, बीटा आ चुका है, गैमा आ चुका है, 3 एंगल्स आ चुके हैं। हमारे पास ए भी है, हमारे पास बी भी है, हमें चाहिए सी। हमें क्या चाहिए, सी चाहिए। तो कैसे निकालेंगे सी, आप लोग निकालेंगे मेरा भाई लॉ ऑफ साइन से, ठीक है जी। तो आप लोग यहां लिखेंगे बाय लॉ ऑफ साइन, बाय लॉ ऑफ, क्वेश्चन की यही स्टेटमेंट थी कि पहले लॉ ऑफ टेंजेंट लगाने फिर लॉ ऑफ साइन लगाना है। तो बाय लॉ ऑफ साइंस, ठीक है जी। तो हम लोग अब लॉ ऑफ साइंस ले रहे हैं। देखें जी, आपके पास ए और बी है, आपके पास सी नहीं है, तो सी लाजमी लेंगे, उसके साथ आप लोग जो मर्जी ले लें। तो ये रिकॉर्डिंग में अब आपके पास मौजूद है, आप लोगों ने साथ साथ नोट कर लिया है। तो मुझे इसको रेज करना ही करना है ताकि मैं ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर सकूं, ठीक है जी। तो अब हम लोग लगा रहे हैं जी लॉ ऑफ साइन। तो सी हमने फाइंड करना है, सी हम लाजमी लेंगे, सी ओवर साइन गैमा, उसके साथ आप जो मर्जी ले लें। तो मैंने ए ले लिया। लॉ ऑफ साइन आप सबको आता है, ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गैमा, ठीक है जी। तो सी हमारे पास नहीं है, ओवर साइन गैमा की वैल्यू है जी हमारे पास 44 डिग्री 29 मिनट, ए है हमारे पास 36.21 और अल्फा, अल्फा अभी आप लोगों ने ना यहां पर फाइंड किया था, रिकॉर्डिंग में आपके पास मौजूद है। जिन बच्चों ने मेरे साथ साथ नोट किया है वो लोग अपना अल्फा लिख लेंगे। 57 डिग्री 21 मिनट हमारे पास अल्फा आया था, तो यहां लिखेंगे साइन 57 डिग्री 21 मिनट, ठीक है जी। सी इज इक्वल टू 36.21 डिवाइडेड बाय 36.21 डिवाइडेड बाय साइन 57 डिग्री 21 मिनट कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 43। इन दोनों को डिवाइड किया तो आंसर आया 43 मल्टीप्लाई, ये डिवाइड हो रहा है ना, इसके साथ यहां के मल्टीप्लाई कर दिया, साइन 44 डिग्री 29 मिनट। तो 43 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, साइन 44 डिग्री
29 मिनट। तो आंसर आ चुका है जी, आप सबके पास आंसर आ चुका है 30.13। सी इज इक्वल टू 30.13। तो जी हमने तीनों एंगल्स भी निकाल लिए और तीनों साइड्स भी निकाल ली। क्वेश्चन नंबर 6 है। अब हम 7 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है जी। आप सबके पास आपके पास ए दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम मैंने आपको बताया है, आप लोगों ने वही सेम काम करने हैं। सबसे पहले आप लोगों ने ये फार्मूला लगाना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दी, प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 आ जाएगा। अल्फा प्लस गैमा प्लस 80 यहां पे आके क्या हो जाएगा, माइनस का 80 हो जाएगा। अल्फा प्लस गैमा इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 1 का। देखें जी अब मेरे पास ए और सी दिया हुआ है, तो ए और सी हमारे पास ये लास्ट फार्मूले में ए और सी आता है। अब आप चाहें ए माइनस सी लिख लें या सी माइनस ए लिख लें, बात एक ही है, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ लिखना है बाय लॉ ऑफ टेंजेंट। तो आप सब लोग लिखेंगे जी, लाजमी लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट है आपने सबसे पहले लॉ ऑफ टेंजेंट लगाना है, ठीक है जी। तो मैंने लिखा जी बाय लॉ ऑफ टेंजेंट। आप सब भी मेरे साथ साथ हर स्टेप लाजमी नोट करें जी, ठीक है जी। तो बाय लॉ ऑफ ए और सी दिया हुआ है, तो आप लोगों ने फार्मूला लिखा लॉ ऑफ टेंजेंट का, सी माइनस ए ओवर सी प्लस ए, 10 गैमा माइनस अल्फा ओवर 2, 10 गैमा प्लस अल्फा ओवर 2। तो C की वैल्यू है हमारे पास 101, A की वैल्यू है 93, C की वैल्यू है 101, A की वैल्यू है 93 इज इक्वल टू 10। ये गैमा माइनस अल्फा ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा ओवर 10 गैमा प्लस अल्फा। तो गैमा प्लस अल्फा की क्या वैल्यू है, 100 है। तो गैमा प्लस अल्फा की जगह मैंने 100 पुट कर दिया, ठीक है जी। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, अपना अपना कैलकुलेटर उठाना है और सिंपल 101 माइनस 93 कर देंगे। तो 101 और 93 को आप लोगों ने इसको माइनस कर देना है, तो आ जाएगा, तो लिख लेते हैं जी 101, 7 और 1 8 ही आ जाएगा ना, 101 माइनस 93, तो 8 आ जाएगा। 101 प्लस 93 कर दें तो 194 आ जाएगा। तो ये ज़रा कुछ ज़्यादा ही डार्क हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 194 आ जाएगा इन दोनों को ऐड करके, इज इक्वल टू 10 गैमा माइनस अल्फा ओवर 2 ओवर 100 को 2 पे डिवाइड किया 50 और 10 50 निकाल लें जी आप लोग चुप करके। तो 10 50 निकाला मैंने, जो कि आ रहा है 1.1918। तो ये जी आपके पास 10 50 आ चुका है, 1.1918। अब आप लोगों ने सिंपल 8 को 194 पे डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर जी हम लोग स्पेस बना लेते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर किसी ना किसी तरह इसको कंप्लीट करूँ जी। तो मेरे भाई 8 को 194 पे जब आप लोग डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आप लोग लिखेंगे, जाहिर बात है 0.0412 मल्टीप्लाई 1.1918 इज इक्वल टू 10 गैमा माइनस अल्फा ओवर 2, ठीक है जी। अब आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। 0.0 मल्टीप्लाई 0.0412, तो आप सबके पास जो आंसर है वो आएगा 0.0491। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आया 0.0491 इज इक्वल टू 10 गैमा माइनस अल्फा ओवर 2। 10 यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ के इनवर्स हो जाएगा 0.0491 और यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, गैमा माइनस अल्फा ओवर 2 आ जाएगा। तो अब आप लोगों ने क्या करना है,
शिफ्ट दबाना है, 0.0491 है जी यहाँ पर, ठीक है जी। तो शिफ्ट दबाएंगे, tan इनवर्स दबाएंगे और इस आंसर को आप लोगों ने डिग्री मिनट में लिखना है और किसी भी वैल्यू में नहीं लिखना, ठीक है जी। तो आपके पास जो आंसर आएगा 2 डिग्री 48 मिनट आ रहा है, इसका आंसर 2 डिग्री 48 मिनट, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई गैमा माइनस अल्फा आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 करके इसको डिग्री मिनट में निकाल लेंगे तो 5 डिग्री 37 मिनट इज इक्वल टू गैमा माइनस अल्फा। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है जी। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, ऐड कर लेना है इक्वेशन 1 और 2 को। तो लिखें जी ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को आप लोग फटाफट ऐड कर लें जनाब। तो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 है जी अल्फा प्लस गैमा इज इक्वल टू 100, अल्फा प्लस गैमा इज इक्वल टू 100 माइनस अल्फा और गैमा माइनस अल्फा, माइनस अल्फा को माइनस अल्फा के नीचे प्लस गैमा को प्लस गैमा के नीचे इज इक्वल टू 5 डिग्री 37 मिनट। तो इसको जी अब मैं कर रहा हूं ऐड आप सबके सामने, ठीक है जी। तो प्लस अल्फा से माइनस अल्फा जो है ये आपका क्या होने वाला है, कैंसिल हो रहा है। अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया। देखें आगे सिंपल आपके पास सिंप्लीफिकेशन है, इसलिए मैंने नेक्स्ट स्टेप फटाफट सॉल्व कर दिया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो गैमा प्लस गैमा 2 गैमा हो जाएगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे आके डिवाइड, इन दोनों को डिवाइड किया तो आपका आंसर आ जाएगा 52 डिग्री 48 मिनट। तो गैमा आ चुका है, ठीक है जी। इन दोनों को हमने आपस में प्लस किया है तो 105 डिग्री 37 मिनट। तो आंसर आपने डिग्री मिनट में निकालने। तो गैमा की वैल्यू को पुट कर रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 में। तो अल्फा प्लस, तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, अल्फा प्लस गैमा की वैल्यू पुट कर दी। तो गैमा की वैल्यू 52 डिग्री 48 मिनट इज इक्वल टू 100, ठीक है जी। ये प्लस हो रहा है, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो 47 डिग्री 11 मिनट आ जाएगा। तो अल्फा भी आ गया, गैमा भी आ गया, बीटा भी आ गया, ए भी है, सी भी है। तो क्या नहीं है जी हमारे पास, बी नहीं है। तो अब आपने लगाना है लॉ ऑफ साइन। तो मैंने लिखा बाय लॉ ऑफ साइन, बी लाजमी लेंगे, उसके साथ जो मर्जी ले लें। हमारे पास क्योंकि हमें बी चाहिए तो बी वाला फार्मूला लाजमी लेने, उसके साथ चाहे आप ए ले लें या सी ले लें। साइन बीटा यहाँ डिवाइड हो रहा है, मैंने इस साइड पे आके मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद मैंने क्या किया, ए की वैल्यू पुट की, साइन अल्फा की वैल्यू पुट की, फिर साइन बीटा की वैल्यू पुट कर दी। इन दोनों को डिवाइड किया तो 126.78 और साइन 80 को हमने सॉल्व किया तो आंसर आया 0.9849। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बी आ जाएगा। तो तीनों एंगल्स आ चुके हैं, तीनों साइड्स आ चुकी हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। आपके पास बी, सी और अल्फा दिया हुआ है। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा आपने फार्मूला अप्लाई कर देना है। इसके बाद अल्फा की वैल्यू पुट की, ये प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस होगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 137 डिग्री 15 मिनट आ जाएगा। तो आपके पास बी और सी दिया हुआ है, तो आपने लॉ ऑफ टेंजेंट लगाना है सबसे पहले। तो बी और सी वाला फार्मूला आपने ले लिया, बी माइनस सी ओवर बी प्लस सी, tan बीटा माइनस गैमा और tan बीटा प्लस गैमा ओवर 2 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, b की वैल्यू पुट की 14.8, c की वैल्यू पुट की 16.1, इसी तरह से b की वैल्यू पुट की 14.8, c की वैल्यू पुट की 16 पॉइंट क्या आ जाएगा जी 1 आ जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू यहां पे आ जाएगा 10 बीटा माइनस गैमा ओवर 2 ओवर 10 बीटा प्लस गैमा। तो बीटा प्लस गैमा की क्या वैल्यू है, 137 डिग्री 15 मिनट ओवर 2 आ जाएगा। तो 14.8 माइनस 16.1, तो आप लोग इन दोनों को माइनस कर देंगे।
जो आंसर आएगा और फिर इसको प्लस, दोनों को आप लोग डिवाइड को आप लोगों को करना पड़ेगा। तो आंसर आ जाएगा -0.0421, -0.0421। भाई इसको माइनस करके इसको प्लस करके दोनों को डिवाइड करना है तो ये आंसर आ जाएगा। या बिल्कुल सेम टू सेम साइंटिफिक कैलकुलेटर पे ये वैल्यू लिखो मेरे भाई, तो ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू में 10 बीटा माइनस गैमा ओवर 2 ओवर, भाई कैलकुलेटर पे लिखें 10 137 डिग्री 15 मिनट ओवर 2। देखें जी, पहले 10 लिखें कैलकुलेटर पे 10, फिर डिवाइड वाला बटन 137 बी दबाएंगे तो डिग्री, फिर 15, फिर यही बी दबाएंगे तो मिनट, फिर नीचे आ जाएंगे डिवाइड में 2 लिखेंगे, फिर लास्ट में ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो आप सबका जो आंसर है वो आ जाएगा 2.554। ठीक है जी। तो जो आपका आंसर आ रहा है आपके कैलकुलेटर पर आपने वही लिखना है। तो मेरे पास जो आंसर आया है 2.555। ठीक है जी। अगर आप पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज लिख लें तो ज्यादा बेहतर है। तो इसके बाद मेरे पास 0 आ रहा है, 2.550 आ रहा है। ठीक है जी। तो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। ये वैल्यू डिवाइड है, इसके साथ आके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा जी, -0.0421 -0.0421 मल्टीप्लाई 2.555 इज इक्वल टू 10 बीटा माइनस गैमा ओवर 2 आ जाएगा। अब मेरा भाई आप इन दोनों को आपस में क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो जो आंसर आएगा जाहिर बात है आप लोगों ने वही लिखना है, तो उसका फिर tan इनवर्स भी लेना पड़ेगा। -0.0421 मल्टीप्लाई 2.555। ठीक है जी। तो आंसर आ जाएगा, और tan इसको मैं यहाँ इन्वर्स कर दूंगा, tan यहाँ के इन्वर्स, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 0.1076। ठीक है जी, इज इक्वल टू बीटा माइनस गैमा ओवर 2। अब मैं इसका tan इनवर्स ले लूंगा, tan इनवर्स लेके डिग्री मिनट में आप लोगों ने आंसर निकालना है। तो जो आपका आंसर आएगा जाहिर बात है आपने वही लिखना है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा -6 डिग्री 8 मिनट। 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीटा माइनस गैमा आ जाएगा, बीटा माइनस गैमा मल्टीप्लाई 2 कर देंगे और डिग्री मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो -12 डिग्री 16 मिनट इज इक्वल टू बीटा माइनस गैमा। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। अब हम यहाँ लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। तो ये है जी आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 1 है बीटा प्लस गैमा, आपने शुरू में सॉल्व करनी है, इज इक्वल टू 137 डिग्री 15 मिनट। और इक्वेशन नंबर 2 है बीटा माइनस गैमा -12 डिग्री 16 मिनट, प्लस गैमा से माइनस गैमा कट जाएगा, 2 बीटा इज इक्वल टू 137 डिग्री 15 मिनट माइनस आंसर। ठीक है जी, मतलब -12 डिग्री 16 मिनट। तो आप लोगों का जी आंसर आ जाएगा, उसको डिग्री मिनट में निकालना है, जाहिर बात है 124 डिग्री 58 मिनट आ जाएगा। तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, 124 डिग्री 58 मिनट बाय 2। ठीक है जी। तो डिवाइडेड बाय 2 करके डिग्री मिनट में आंसर निकालना है, और आप लोगों ने डिग्री मिनट के लिए ए के साथ वाला जो बटन है बी वो दबाना है। ठीक है। तो बीटा आ जाएगा 62 डिग्री 29 मिनट। तो ये जी आप सबका बीटा आ चुका है, बीटा सॉल्व हो गया है, बीटा आ चुका है, अल्फा आ चुका है। ठीक है जी। अब हमारे पास क्या रह गया, गैमा रह गया। तो क्योंकि एंगल्स तो सारे निकालने हैं आप लोगों ने, अब इस बीटा की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, कोई भी आप इक्वेशन ले सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 ले लें, इक्वेशन नंबर 2 ले लें, जो आपका दिल करे आप वो इक्वेशन ले सकते हैं। तो पुट
the value of beta in equation 1। ठीक है जी, तो बीटा और गैमा आ चुका है, बीटा और अल्फा आ चुका है, हमें गैमा चाहिए। तो इक्वेशन नंबर 1 में बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है शुरू में, तो बीटा की वैल्यू मैं यहां पुट कर दूंगा बीटा की जगह 62 डिग्री 29 मिनट, 62 डिग्री 29 मिनट प्लस गैमा इज इक्वल टू 137 डिग्री 15 मिनट। गैमा इज इक्वल टू 137 डिग्री 15 मिनट माइनस 62 डिग्री 29 मिनट। अब आप जी इन दोनों को आपस में माइनस कर दें तो आपको आपकी गैमा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो 137 डिग्री 15 मिनट माइनस 62 डिग्री 29 मिनट। ठीक है जी, तो 74 डिग्री 46 मिनट। तो ये जी आपका आंसर आ चुका है गैमा का। ठीक है मेरा भाई, तो गैमा आ गया, बीटा आ गया, अल्फा आ गया, सी आ गया, बी आ गया। अब हमें चाहिए ए। तो ए के लिए आप लोगों ने क्या करना है, ए के लिए लॉ ऑफ साइन लगाना है। तो मैं ये साइड रेज कर रहा हूं ताकि मैं अपना क्वेश्चन कंप्लीट करूं, रिकॉर्डिंग में आपके पास अब मौजूद है। तो अब आप लोगों ने लिखना है बाय लॉ ऑफ साइन। तो बी और सी है, हमारे पास ए नहीं है, तो आप ए लाजमी लेंगे, ए ओवर साइन अल्फा। उसके साथ आप जो मर्जी ले लें, तो मैं बी ले लेता हूं, बी ओवर साइन बीटा। ए इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा, साइन अल्फा यहां डिवाइड हो रहा है, इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए इज इक्वल टू बी की वैल्यू पुट की 14.8, साइन बीटा की वैल्यू पुट की 62 डिग्री 29 मिनट, ये बीटा की वैल्यू फाइंड आउट की हुई है, मल्टीप्लाई साइन अल्फा की वैल्यू पुट की जो कि क्वेश्चन में है 42 डिग्री 45 मिनट। तो ए आ जाएगा, ए इज इक्वल टू, आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है और जो आंसर आएगा उसको आपने साइन 42 डिग्री 45 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है मेरा भाई, तो आंसर आ जाएगा 11.33। तो मेरे भाइयों का जो आंसर है वो आ जाएगा 11.33। तो लिख लेंगे 11.33, तो ये आपका ए आ जाएगा। इसके साथ ही ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सेम टू सेम प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही है। तो यहाँ पर जी आपके पास ए, बी और गैमा की वैल्यू है। सबसे पहले अल्फा, बीटा और गैमा लगाया, गैमा की वैल्यू पुट की, प्लस यहाँ के माइनस हुआ, दोनों को माइनस किया तो आंसर आ चुका है जी। उसने कहा जी लॉ ऑफ टेंजेंट लगाने, तो लॉ ऑफ टेंजेंट मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया। ए और बी था इसलिए ए और बी वाला फार्मूला, इसमें सारी वैल्यूज पुट की हैं, सिंप्लीफिकेशन है, कुछ भी नया नहीं है। तो इन दोनों को डिवाइड किया, ये आंसर आया जी। इसका हमने 10 लिया तो 0.6954 आ गया। ये यहाँ डिवाइड था, इसके साथ मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके आंसर आया 0.2156। 10 यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ के इन्वर्स हो गया, इसका इन्वर्स लिया तो आंसर आया 12 डिग्री 10 मिनट। 2 यहाँ डिवाइड है, इसके साथ मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड किया, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा अल्फा 2 अल्फा, इन दोनों को ऐड किया तो ये आंसर आ जाएगा। 2 यहाँ डिवाइड था, इसके नीचे मल्टीप्लाई, सॉरी 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, इसके नीचे आके डिवाइड होगा तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। अल्फा की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो बीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर जी हमारा लॉ ऑफ टेंजेंट का काम कंप्लीट हो चुका है, अल्फा, बीटा और गैमा आ चुका है। अब हमें सी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में ए और बी है। अब आपने लॉ ऑफ साइन लगाना है, तो सी ओवर साइन गैमा, उसके साथ आप जो मर्जी दे लें, मैंने ए ओवर साइन अल्फा ले लिया है, तो साइन गैमा यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा, इसमें आपने वैल्यूज पुट करनी है, आपका सी आ जाएगा, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है।
क्वेश्चन नंबर 10 में बी भी है, सी भी है, अल्फा भी है। तो मैंने सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा लगाया, अल्फा की वैल्यू पुट की, प्लस यहाँ आके माइनस हुआ, इन दोनों को माइनस किया तो मेरे पास आंसर आ गया। अब मैंने लिखा जी बाय लॉ ऑफ टेंजेंट। लॉ ऑफ टेंजेंट कैसे अप्लाई किया, आपके पास बी और सी है तो बी और सी वाला मैंने फार्मूला ले लिया, बीटा माइनस गैमा ओवर 2 बीटा प्लस गैमा ओवर 2। ठीक है जी, तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करूंगा, बी की वैल्यू है 61, सी की वैल्यू है 32, बी की वैल्यू 61 प्लस 32 इज इक्वल टू 10 बीटा माइनस गैमा ओवर 2 ओवर 10, यहां पर बीटा प्लस गैमा की वैल्यू पुट कर दूंगा 120 डिग्री 30 मिनट डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ठीक है जी, अब आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल इसको सॉल्व कर लेना है। कैसे सॉल्व कर लेना है, 61 माइनस 32 और 61 प्लस 32 इसको आप ऐड कर लें, 61 माइनस 32 आपका 29 आ जाएगा और 61 प्लस 32 आपका 93 आ जाएगा, इज इक्वल टू 10 बीटा माइनस गैमा बाय 2 और 120 डिग्री 30 मिनट। तो 120 डिग्री 30 मिनट को पहले 2 पे डिवाइड कर लें, फिर उसका आप लोग 10 निकाल लें। ठीक है जी, तो जो आंसर आएगा फिर वही जाहिर बात लिखना है। तो 10 60 डिग्री 15 मिनट लिख लेते हैं फिलहाल हम इसको। 10 120 30 को 2 पे डिवाइड किया, 60 डिग्री 15 मिनट। ठीक है जी, तो 29 को 93 पे अब आप लोग क्या कर देंगे, डिवाइड। 29 को डिवाइड किया 93 पर तो आंसर आएगा 0.3118, 0.3118 मल्टीप्लाई 1060 डिग्री 15 मिनट निकाल लेते हैं यारा, 1060 डिग्री 15 मिनट, तो ये हमने निकाल लिया है जनाब। तो आया जी 1.7497 इज इक्वल टू 10 बीटा माइनस गैमा ओवर 2 आ जाएगा। तो 1060 डिग्री 15 मिनट यहाँ डिवाइड था, इसके साथ आके मल्टीप्लाई हुआ, मैंने 1060 डिग्री 15 मिनट की वैल्यू लिख दी है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 0.3118 के साथ। ठीक है जी, और 10 यहाँ पे आके इन्वर्स हुआ, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया मेरे पास 0.5455 बीटा माइनस गैमा ओवर 2 आ जाएगा। शिफ्ट दबा के 10 इनवर्स दबाऊंगा और जो आंसर आएगा उसको डिग्री मिनट में निकालूंगा तो 28 डिग्री 36 मिनट जी इसका आंसर आएगा। 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीटा माइनस गैमा ओवर बीटा माइनस गैमा आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ। तो अब आप जी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई 2 और डिग्री मिनट में निकाल लेंगे तो 57 डिग्री 13 मिनट इज इक्वल टू बीटा माइनस गैमा, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब नीचे लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन नंबर 1 है बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 120 डिग्री 30 मिनट। इक्वेशन नंबर 2 है बीटा माइनस गैमा इज इक्वल टू 57 डिग्री 13 मिनट। तो गैमा से गैमा कट जाएगा, 2 बीटा आ जाएगा इज इक्वल टू, तो 120 डिग्री 30 मिनट और प्लस 57 डिग्री 13 मिनट। तो इन दोनों को ऐड किया मैंने तो आंसर आ जाएगा 177 डिग्री 43 मिनट। तो 2 यहाँ डिवाइड हो रहे हैं, इसके नीचे मैंने सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे मैंने डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाय 2 किया और डिग्री मिनट में मैं इसका आंसर निकालूंगा बीटा का, जो कि आएगा 88 डिग्री 51 मिनट। तो जो बच्चे मेरे साथ साथ कर रहे हैं कैलकुलेटर पे, तो आप लोग मेरे साथ साथ किया करें, ठीक है, ताकि आप सबकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाए, साथ साथ वैल्यूज निकालें। तो बीटा आ चुका है, अल्फा आ चुका है, गैमा रह गया। बीटा की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें
तो मैं इसकी वैल्यू को पुट कर रहा हूं इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। तो बीटा की जगह आ जाएगा 88 डिग्री 51 मिनट प्लस गैमा इज इक्वल टू 120 डिग्री 30 मिनट। ठीक है जी। तो बीटा की वैल्यू यहां पुट की 88 डिग्री 51 मिनट प्लस गैमा इज इक्वल टू 120 डिग्री 30 मिनट आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, गैमा इज इक्वल टू 120 डिग्री 30 मिनट माइनस 88 डिग्री 51 मिनट। तो अब जी आप इन दोनों को आपस में माइनस कर दें तो आपका जो है वो गैमा भी आ जाएगा 31 डिग्री 39 मिनट। तो गैमा आ चुका है 31 डिग्री 39 मिनट। ठीक है जी। तो आप सबके पास जी अल्फा बीटा गैमा और बी और सी आ चुका है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें ए चाहिए। तो ए आप लोगों ने निकालना है बाय लॉ ऑफ साइन। तो आप लोगों ने हेडिंग लाजमी लगानी है। तो आप लोगों ने अब क्या लगाना है जी, लॉ ऑफ साइन लगाना है बाय लॉ ऑफ साइन। ठीक है जी। लेकिन बी और सी है, हमारे पास ए नहीं है। तो आप लोगों ने क्या करना है, ए ले लेना है, ए लाजमी ले लेने, ए ओवर साइन अल्फा। उसके साथ जो मर्जी ले लें, तो मैं उसके साथ बी ले रहा हूं जी, आप इसके साथ बाकी जो मर्जी ले लें। हमें ए चाहिए, बी ओवर साइन बीटा, साइन अल्फा यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां पर आप लोग वैल्यूज पुट कर देंगे, बी की वैल्यू 61 साइन बीटा। तो बीटा जी यहां पर नीचे आपने फाइंड किया हुआ है 88 डिग्री 51 मिनट मल्टीप्लाई साइन अल्फा। तो अल्फा क्वेश्चन में है 59 डिग्री 30 मिनट आ जाएगा। तो इस वैल्यू को आप इन दोनों को डिवाइड करें, जो आंसर है उसको साइन 59 डिग्री 30 मिनट से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 53। तो ए आ जाएगा जी 53। तो ये है जी आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 है। उम्मीद है समझ आ चुकी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की, जिसमें सब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, वो हमें कह रहा है मेजर ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशो। तो आपके पास जो टू ट्राइंगल की जो मेजर है वो आपके पास रेशो में है। तो आप लोगों ने क्या करना है जनाब, ये जो रेशो में जो आपके पास मेजरमेंट दी हुई है, आप इसको ए रेशो बी का नाम दे दें। ठीक है जी। तो आप लोग लेट कर लें, लेट ए रेशो बी इज इक्वल टू 3:2। ठीक है जी। क्वेश्चन में गिवन है, आप इसको बी सी भी कर सकते हैं, ए सी भी कर सकते हैं। एंड दे इंक्लूड एन एंगल ऑफ मेजर। देखें आपने अगर इसको ए बी का नाम दिया है ना, तो फिर जो एंगल गिवन है उसको आपने गैमा का नाम देना है। और आप इसको 57 डिग्री आपके पास ये मौजूद है क्वेश्चन। अगर आप इसको बी सी का नाम देते हैं तो आपको इसको अल्फा का नाम देना है। तो ये बात आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है। आप नाम कोई भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले वही काम जो हम लॉ ऑफ टेंजेंट वाला कर रहे थे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा वाला फार्मूला अप्लाई कर रहे थे। तो लिखेंगे जी अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है जी। तो अल्फा प्लस बीटा, गैमा की वैल्यू पुट की 57 डिग्री। ठीक है जी। अल्फा प्लस बीटा 57 डिग्री, यहाँ के माइनस का 57 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा, अब आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों को आपस में माइनस कर देने। तो आपका आंसर आ जाएगा 123 डिग्री इक्वेशन नंबर 1। देखें जी आप इसको ए और बी का नाम दे चुके हैं, तो अब आपको ए और बी वाला फार्मूला अप्लाई करना है, करना ही करना है। ठीक है जी। और इसके अलावा अब थोड़ी सी एक और चीज है यहाँ पर, जैसे आप लोगों ने एक स्टेप करने, एज देखें ए रेशो बी है आपके पास किसके इक्वल, 3:2 के। तो ए ओवर बी, रेशो का मतलब डिवाइड होता है ना, तो इसको हम डिवाइड में चेंज कर लेते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लोग ए की वैल्यू निकाल लें या बी की वैल्यू निकाल लें, आपकी मर्जी है। लेकिन सिंपल तरीका क्या है,
बी यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो इसके साथ आप लोग मल्टीप्लाई कर दें, 3/2 बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम सिंपल हो जाएगा और ये आसान भी हो जाएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ 3/2 को डिवाइड भी कर सकते हैं, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 1.5 आएगा। तो आप यहाँ पर ए की प्रॉपर वैल्यू निकाल लें तो अच्छी बात है। तो मेरे भाई 1.5 ए इज इक्वल टू 1.5 बी। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से भी कर सकते हैं, काम मजीद आसान हो जाएगा। अब आपने लिखना है जी बाय लॉ ऑफ टेंजेंट। तो लॉ ऑफ टेंजेंट आप लोगों ने लगाना है। यहाँ पर मैं जी इसकी स्पेस बना लेता हूँ। आप लोगों के पास रजिस्टर मौजूद है, आप लोग उसको नीचे नीचे करते जाएंगे, रजिस्टर में पेज पलटते जाएंगे, काम हो जाएगा। तो आपने इसको ए और बी रेशो का नाम दिया हुआ है, तो ए और बी वाला फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे बाय लॉ ऑफ टेंजेंट। ठीक है जी, तो ए और बी है तो इसलिए ए और बी वाला फार्मूला ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी है ना, तो अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 टेन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2। तो यहां पर जी आप लोग 10 का फार्मूला अप्लाई कर चुके हैं। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, जो जो वैल्यूज हैं वो सारी वैल्यूज आप लोगों ने इसमें क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। तो ए की क्या वैल्यू है 1.5 बी, तो ए की वैल्यू है 1.5 बी माइनस बी 1.5 बी प्लस बी। देखिए यहां पर ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, वो मैंने पुट कर दी है, कुछ नया नहीं किया। यहां पे आ जाएगा 10 अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 और 10 अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा 123 डिग्री ओवर 2। देखिए जी 1.5 और इसके साथ है आपके पास 1, तो कैलकुलेटर पे लिख लेंगे 1.5 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा आंसर 0.5 बी आ जाएगा, 0.5 बी आ जाएगा। इसी तरह से आप लोगों ने क्या करना है 1.5 प्लस 1, तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 2.5 बी। देखिए इसके साथ 1 है आपके पास, तो 1.5 और 1 को ऐड किया 2.5 बी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 10 अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 ओवर, इसका हम 10 निकाल लेते हैं, 10 डिवाइड 123 डिग्री डिवाइड में 2 लिखा, ब्रैकेट क्लोज भी करनी है, इक्वल कर लेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.8418। मेरे भाई बी से बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 0.5 डिवाइडेड बाय 2.5, तो आंसर आ जाएगा 0.2। ये यहां डिवाइड हो रहा है, इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1.8418 इज इक्वल टू 10 अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 आ जाएगा। ठीक है मेरा भाई, अब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई 1.8418, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई का आंसर आएगा वो आएगा 0.3683। 10 यहाँ पॉजिटिव है, 10 इस साइड पे आके इन्वर्स हो जाएगा और यहां पर बच जाएगा अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। तो इसका शिफ्ट दबा के 10 इन्वर्स निकालेंगे और डिग्री मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 20 डिग्री 13 मिनट। तो 20 डिग्री 13 मिनट, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। इसको अब हम मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं और आंसर आ जाएगा 40 डिग्री 26 मिनट इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसको आप लोग नाम दे दें, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। तो अब आप लोग ऐड कर लें इक्वेशन 1 और 2 को। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम स्पेस बना लेते हैं, तो ऐड तो करना पड़ेगा, क्वेश्चन तो कंप्लीट सॉल्व करना है ना। तो ऐड इक्वेशन
1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को जी हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 123 डिग्री, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री 26 मिनट। अगर नजर तो आ ही रहा होगा ना, 40 डिग्री 26 मिनट। ठीक है जी। तो बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 अल्फा इज इक्वल टू, तो 40 डिग्री 26 मिनट प्लस 123 डिग्री, तो आंसर आ जाएगा जी आपके पास 163 डिग्री 26 मिनट। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा और डिग्री मिनट में आपने इसका आंसर निकाल लेना है। अल्फा आ जाएगा 81 डिग्री 43 मिनट। तो जी अल्फा आ चुका है। तो इसमें उसने हमें यही कहा था कि आप लोगों ने एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो एंगल्स हम लोगों ने फाइंड कर लिया, अल्फा फाइंड कर लिया, ये अल्फा आ चुका है, गैमा आ चुका है। अब हमें बीटा चाहिए। तो मैं ना ये फार्मूला रेज कर देता हूँ। चलें जी, हम ये फार्मूला देखें। अब आपको मैंने हर क्वेश्चन में ये फार्मूला लिखे हुए हैं लॉ ऑफ टेंजेंट के। तो अब आप इस अल्फा की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें। तो किस में पुट करना चाहते हैं? इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहां लिख लेते हैं पुट अल्फा इन इक्वेशन 1। ठीक है जी। तो अल्फा की जगह आ जाएगा 81 डिग्री 43 मिनट प्लस बीटा इज इक्वल टू 123 डिग्री। अल्फा की वैल्यू है 81 डिग्री 43 मिनट। अल्फा की जगह 81 डिग्री 43 मिनट प्लस बीटा और 123 आ जाएगा। ये यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा। 123 डिग्री माइनस 81 डिग्री 43 मिनट आ जाएगा। तो बीटा आ जाएगा जी, इन दोनों को आप लोग माइनस कर लें, आपका आ जाएगा जी 41 डिग्री 17 मिनट। तो बीटा आ जाएगा, कैलकुलेटर पे मैंने सॉल्व किया, 41 डिग्री 17 मिनट जी, 41 डिग्री 17 मिनट। तो जी इस क्वेश्चन में आप लोगों ने सिर्फ एंगल निकालने और कुछ भी नहीं निकालना। ये अब क्वेश्चन नंबर 11। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। हमें कह रहा है टू फोर्सेज ऑफ 40 न्यूटन एंड 30 न्यूटन आर रिप्रेजेंटेड बाय ए बी एंड बी सी विच आर इंक्लाइंड एन एंगल 147 डिग्री 25 मिनट। ठीक है जी। तो आप लोग देखें, फिगर समझें। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं ए का, इसको नाम दे देते हैं बी का, और जो हमारे पास एंगल है यहाँ पर वो बन रहा है बी पर। तो मेरे भाई आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आप बीटा का एंगल बना के, यहाँ ये आप सपोज कर लें ये आपका 147 डिग्री और क्या है जी 25 मिनट है जी। ठीक है जी। ये थोड़ा सा आप लोग क्रॉस में बनाएंगे तो ये 147 डिग्री और 25 मिनट बन जाएगा। इसको आप लोग नाम दे दें सी का। ठीक है। आप सबको पता है कि ए के सामने हमेशा ए होता है, बी के सामने हमेशा बी होता है और सी के सामने हमेशा सी होता है। ठीक है जी। तो ये अब आपकी फिगर रेडी हो चुकी है मेरे भाई। इस तरह से आप लोगों ने अपने इस क्वेश्चन की फिगर को कंप्लीट कर लेना है, बना लेना है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, उसने कहा है कि ए बी पे जो पॉइंट है वो 40 है, ए बी पे जो पॉइंट है वो 40 है। इसी तरह बी सी पे जो पॉइंट है वो 30 है। बी सी, ये बी सी है, इस पे पॉइंट है 30। हमें कह रहा है कि ए सी फाइंड करो, मतलब बी फाइंड करो। तो बी फाइंड करने, तो बी वाला फार्मूला आप लोगों ने अप्लाई कर लेना। देखिए जी, आपके पास आपने ए को नाम दिया हुआ है 30 का, मतलब यहां लिख लेते हैं हम ए इज इक्वल टू 30 न्यूटन, सी इज इक्वल टू 40 न्यूटन, बी मतलब बीटा। तो यहां पे बीटा आ जाएगा 147 डिग्री 25 मिनट। ठीक है जी। वो कह रहा है ए सी फाइंड करना है, हमने इसको नाम दिया हुआ है बी का, तो आप लोगों ने बी फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो बी फाइंड करना है, बी वाला फार्मूला ले लें लॉ ऑफ कोसाइन का, बाय लॉ ऑफ कोसाइन। ठीक है जी। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac
कॉस बीटा। तो बहुत आसान फार्मूला है, अभी हमने पहले 5 सवालों में यही फार्मूला अप्लाई किया है। तो a की वैल्यू 30 आ जाएगी, c की वैल्यू 40 आ जाएगी, a की वैल्यू 30, c की वैल्यू 40 और साथ में आ जाएगा कॉस बीटा। b स्केयर इज इक्वल टू 30 का स्केयर 900, 40 का स्केयर क्या हो जाएगा 1600 हो जाएगा। 2 को 30 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आए उसको 40 से मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 40, तो आंसर आ जाएगा 2400। और इसी तरह से बीटा की वैल्यू पुट कर दें 147 डिग्री 25 मिनट। तो कैलकुलेटर पे निकालें cos 147 डिग्री 25 मिनट, तो आंसर आएगा -0.8426, 0.8426। तो ये जी आंसर आ जाएगा cos 147 डिग्री 25 मिनट का। 900 और 1600 को ऐड कर दें, 900 प्लस 1600, तो टाइम थोड़ा सा शॉर्ट, आप लोग बहुत बिजी, तो आपका आंसर आ जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 2500 प्लस, इन दोनों को ऐड किया 2500 माइनस और ये माइनस प्लस कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2400 मल्टीप्लाई 0.8426, तो आंसर आ जाएगा 2022.24। अब हम इन दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं, प्लस 2500, तो आंसर इसका आ जाएगा 4522.24। इसका दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं, तो b आ जाएगा जनाब 67.24। तो जी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, आपका जो है AC आ चुका है। आपने इसके साथ यूनिट लगा लेना है जो कि है हमारे पास न्यूटन। तो ये है जी मेरे भाई एक्सरसाइज है, आप सबके पास 12.5 थी जो कि हमारी ख़त्म हो चुकी है, एक एक पार्ट में करवा चुका हूँ। अब हम मिलेंगे 12.6 में। अल्लाह हाफिज़।